Hello students, today we start our subject that is statistical methods. In that unit number 1, the unit number 1 is introduction and presentation of statistical data, right? So this first unit is theoretical units. This is very small unit. In that just we have to learn what we actually do in future. In that our first topic that is univariate data. Now univariate data means what? Univariate data is the data in which analysis are based on only what? One variable. Analysis are based on only one variable, then it is called what? Univariate data. सपोज जो भी एनालिसिस किया होगा एक ही वेरिएबल होगा. सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स, तो वो एक ही वेरिएबल है. मार्क्स इज द वेरिएबल, तो उसके बेसिस पर एनालिसिस है, तो दैट डेटा इज कॉल्ड व्हाट? यूनिवेरिएट डेटा. जस्ट उसके मार्क्स दिए हो, राइट? तो ये हमें याद रखना है. यूनिवेरिएट डेटा मींस व्हाट? कैसे याद रखना है? यूनिवेरिएट डेटा इज द डेटा इन विच द एनालिसिस आर बेस्ड ऑन ओनली वन वेरिएबल. सेकेंड, अगर आपको ये अच्छे से याद रहेगा तो सेकेंड थर्ड इजीली याद रहेगा. सेकेंड वन इज व्हाट? बाइवेरिएट डेटा. नाउ बाय मीन्स व्हाट? टू, राइट? तो बाइवेरिएट डेटा मीन्स व्हाट? द बाइवेरिएट डेटा इज द डेटा इन विच एनालिसिस आर बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स. हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स. तो ओवर हियर दे आर टेकिंग टू वेरिएबल्स. सपोज हाइट एंड वेट, ऐसा भी हो सकता है. तो दैट टू वेरिएबल्स, तो एनालिसिस ऑन द बेस ऑफ टू वेरिएबल्स, दैट इज हाइट एंड वेट, तो दैट इज कॉल्ड, दैट डेटा इज कॉल्ड व्हाट? बाइवेरिएट डेटा. रिमेंबर, यहां पर क्या याद रखना है? टू वेरिएबल्स. एंड थर्ड वन दैट इज मल्टीवेरिएट डेटा. नाउ मल्टीवेरिएट डेटा मीन्स व्हाट? Multivariate data is the data in which analysis are based on more than two variables. Analysis are what? Based on more than two variables, right? Two से ज्यादा variables हो गए, that data is called what? Multivariate data. जैसे कि suppose height, weight, age, ऐसे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स अगर वो लोग ले रहे हैं, तो दैट डेटा इज कॉल्ड व्हाट? मल्टीवेरिएट डेटा. तो ये जो सब सीख रहे हैं हम लोग, ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. इसीलिए नेक्स्ट वन दैट इज यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट? इफ द डेटा इज क्लासिफाइड on the basis of single variable, on the basis of what? Single variable, then the distribution is known as what? Univariate frequency distribution. कि जो डेटा का क्लासिफिकेशन किया गया होगा एक ही वेरिएबल के बेस पर किया गया होगा, then that classification is known as univariate frequency distribution. Just we take example कि marks of students in statistical methods, तो स्टूडेंट्स जितने भी होंगे उसके वहां पर मार्क्स आएंगे. सपोज 50 में से लेते हैं तो किसी के 45, किसी के 40, 35, व्हाटएवर जो भी मार्क्स है वो उसके अंदर आ जाएगा. तो एक ही कॉलम यहां पर होगा, राइट? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? कि यहां पर जो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, दैट distribution is known as univariate frequency distribution. Now second one that is bivariate frequency distribution. अगर आपको univariate याद रह जाएगा तो bivariate frequency distribution easily याद रह जाएगा. कैसे याद रखोगे? If the data is classified on the basis of what? Two variables. On the basis of what? Two variables. Then the distribution is known as what? Bivariate frequency distribution. राइट? सपोज बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाए तो सपोज यहां पर एक ही क्वेश्चन मैंने बताया कि सपोज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स, राइट? तो ये कॉलम होगा सपोज मार्क्स, राइट? फिर सपोज सेकेंड कॉलम जो बनेगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी आएगा, दूसरा वेरिएबल मींस ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? कि सपोज
40 मार्क्स 45 मार्क्स, तो 40 मार्क्स वाले लाने वाले 2 स्टूडेंट्स है, 45 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स है। तो ऐसे यहां पर कितने वेरिएबल्स हो गए? 2 वेरिएबल्स। तो दिस कॉल्ड व्हाट? बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद एक और आएगा, दैट इज मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये दिख रहा है, आपको इसको फोटो क्लिक करके आपकी नोटबुक में ये कॉपी करते जाना है वन बाय वन, राइट? नाउ आई राइट मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखोगे आप लोग? तो यहां पर ही मैं तो चेंज कर देता हूं जस्ट, दैट इज मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या चेंज करना होगा? इफ द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ more than 2 variables, more than 2 variables, then the distribution is known as what? Multivariate frequency distribution. Then the distribution is known as multivariate frequency distribution. Means more than 2 variables होंगे, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा। Then this is known as what? Multivariate frequency distribution, right? ये आप लोगों को अच्छे से माइंड में फिट करना है। इसमें से 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट? आपको इसको प्रिपेयर कर देना है अच्छे से, राइट? नेक्स्ट जो हमें इसमें आगे सीखते जाना है वो दैट इज, ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स है उसके अंदर हम लोगों को 3 सीरीज सीखनी है। कितनी सीरीज? 3 सीरीज। इन दैट फर्स्ट वन दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, राइट? नाउ इंडिविजुअल सीरीज मीन्स व्हाट? इफ x1 x2 dot xn are observations, then it is known as individual series, right? If you have only observations, just आपके पास observations होगा, then it is called what? Individual series. Observation ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मीन्स एक ही वेरिएबल के होगा, तो आपको कौन सी सीरीज समझनी है? इंडिविजुअल सीरीज। ये x1 x2 xn ये आपको ऑब्जर्वेशंस आप लोग बोल सकते हैं, राइट? आपको ये याद रखना है अच्छे से। सेकेंड वन दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट आता है दैट इज discrete series. In discrete series, we are having observations as well as frequencies. In discrete series, we are having observations as well as frequencies. If x1, x2 dot xn are observations and f1, f2 dot fn are frequencies, then it is known as which series? Discrete series. Then it is known as what? Discrete series. अब यहां पर आपको हम लोग समझते भी जाएंगे। चलो तो एक और देख लेते बाद में समझते। नेक्स्ट वन दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज। थर्ड वन इज व्हाट? Continuous series. Now continuous series means what? If we are having class as well as frequencies. अब class means what? आपको इंटरवल दिया होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, या तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, ऐसे जो इंटरवल दिए रहते हैं that is called what? Class. तो अगर आपको ऐसा क्लास एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज दी गई हो, दैट मीन्स दिस इज विच सीरीज? कंटिन्यूअस सीरीज. तो इफ
class and frequencies are given, then it is known as what? Continuous series, राइट। अब तीनों को हम लोग एक डिफरेंशिएट कर देते हैं। आपको ये तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। जस्ट फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन हो गए। तो ऑब्जर्वेशन में ऐसा लिख रहा हूं कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स, राइट। तो यहां पर आपके जो मार्क्स होंगे वो आए नहीं होंगे, वो लिख सकते हैं आप लोग। सपोज 70 में से लेते हैं तो किसी के 65, किसी के 60, किसी के 68, किसी के 69, राइट, किसी के 50। तो यहां पर एक ही वेरिएबल है, राइट ना, जस्ट ऑब्जर्वेशंस है। तो दिस इज व्हाट? इंडिविजुअल सीरीज। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। जस्ट आपको ऑब्जर्वेशंस दिया होगा, देन इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज, राइट। अगर सेकेंड, अब डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस भी होंगे एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज भी होंगे। तो उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशंस को हम लोग XI बोलते हैं एंड फ्रीक्वेंसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? FI बोलते हैं, राइट। कि आपको ऐसा डेटा दिए गए होंगे कि सपोज यहां पर XI में आपको मार्क्स दिए गए हैं, सपोज 50, 60, 70 ऐसे मार्क्स दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसीज मीन्स व्हाट? कि 50 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स? तो सपोज 5 स्टूडेंट्स है। 60 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट्स है। 70 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट्स है। तो अगर आपको ऑब्जर्वेशंस एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज दी गई होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट वन, दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज। नाउ कंटिन्यूअस सीरीज मीन्स व्हाट? इफ यू हैव क्लास एज वेल एज व्हाट? फ्रीक्वेंसीज। आपके पास क्या होगा? क्लास होगा, फ्रीक्वेंसीज होगी, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? कंटिन्यूअस सीरीज। सपोज क्लास को हम लोग डिफाइन करते तो ऐसा लिखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा लिखते हैं। उसके सामने फ्रीक्वेंसीज, ये 0 to 10 में कितने आते हैं? तो 3 आते हैं। 10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स है? या तो जो भी डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंगली, सपोज 5 है। 20 to 30 में सपोज 7 है, राइट। तो ऐसा अगर अवेलेबल होगा सिचुएशंस तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंटिन्यूअस सीरीज। अब मैं इसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसका वेटेज है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है कि कंटिन्यूअस सीरीज है। और आइडेंटिफाई इसीलिए करना है क्योंकि हर एक सीरीज के अंदर फॉर्मूला डिफर है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, डिस्क्रीट के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी डिफरेंट फॉर्मूला है। सो वी मस्ट आइडेंटिफाई that question के in that question they have to given which series, either individual series, either discrete series, either continuous series। वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद आप फॉर्मूला रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये तीनों जो है सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ये तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैसे याद रखोगे? इंडिविजुअल सीरीज ओनली ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज ऑब्जर्वेशंस एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज, कंटिन्यूअस सीरीज क्लास एज वेल एज व्हाट? फ्रीक्वेंसीज। तो इतना हम लोग याद रखेंगे, ओके। फिर आगे से हम लोग नेक्स्ट यूनिट में से जो न्यूमेरिकल्स है वो स्टार्टअप करेंगे, ओके।